एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन। हमने पीछे देखा सेट्स को हमने कंप्लीट किया। सेट्स में हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ सेट्स भी देखे, ऑपरेशन ऑन सेट्स भी देखे, हम लोग वेन डायग्राम भी देखें। आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन में हम लोग को रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, जैसे कि ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर होता क्या है, ठीक है। इसके बाद फिर एक और समझना हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहले हम लोग ऑर्डर पेयर को समझेंगे। ऑर्डर पेयर कहता है कि एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट in given fixed order। चलिए इसको पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर होता है क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इसको हमें ऐसा लेना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं ए कॉमा बी। ये हमारा क्या करता है, एक पेयर बनाता है, ऑर्डर पेयर बनाता है ना। तो ऐसा करके अनेक कोई भी दो एलिमेंट को या दो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा में लिखते हैं ना, जोड़ा में, तो वो हमारा ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2,3 या फिर 4,5 या फिर 6,-10। तो ये जो है हमारा, ये सारा का सारा जो है वो एक ऑर्डर पेयर बनाता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा हमें जो है जानना है, वो जानना है हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या जानना है हमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, अगर ये सब क्लियर रहेंगे तभी आप रिलेशन को ठीक से समझ पाएंगे। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, देखिए। कहता है ना कि अगर हमारे पास दो सेट हो, ठीक है, हमारे पास दो सेट हो फॉर टू सेट्स A and B, the set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B, ठीक है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक। देखिए ध्यान से, क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए बराबर हमने लिया 1, 2, 3, ठीक है, और बी बराबर हमने लिया 2 and 5, ठीक है। कहता है ना कि जब ऑर्डर पेयर हम लोग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ए और बी, यानी इसे हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, इसको पढ़ा जाता है ए गुने बी। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहला एलिमेंट जो है वो दोनों एलिमेंट के साथ, यानी बी वाले के साथ, यानी 1, 2 के साथ और 1, 5 के साथ ये जोड़ा बनाएगा। फिर अगला एलिमेंट को लेंगे हम लोग 2, 2 के साथ एंड 2, 5 के साथ, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग 3, 2 के साथ एंड 3, 5 के साथ। अगर ये पूरा कंप्लीट हम लोग लिखते हैं तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, क्या है हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रिलेशन से मिलते जुलते टर्म, इसको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, ताकि आप क्या करो, रिलेशन में अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेन, ये मेन हम लोग अब स्टार्ट होता है हम लोग का रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या है समझिएगा। ठीक है, पहले डिफाइन कर लेते हैं, आप लोग नोट्स बना लेंगे, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो बाद में समझने में। तो कहता है कि इफ़ ए एंड बी, इफ़ ए एंड बी आर टू non-empty set, then a relation are from A to B, from A to B is a subset of A क्रॉस B या फिर A इंटू B का। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है ना, वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, ये दिमाग में आपको डाल के रखना है। ठीक है, जहाँ पे A कॉमा B जो है वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन को हमारा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, अगर इसका बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ए रिलेट कर रहा है बी से, तो ए और बी के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। ठीक, तो ये थे रिलेशन के डिफिनेशन। एक बार फिर से इसको रिपीट करते ध्यान देंगे। ठीक है, रिलेशन क्या कहता है, कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, देन आर रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए गुने बी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक रिलेशन लिखते हैं, जैसे 1 2 के साथ है, फिर 1 3 के साथ है, 1 4 के साथ है, तो ये एक रिलेशन बना रहा है। लेकिन ध्यान देना है कि हमारे पास जो सेट है, जैसे सेट ए हमने लिया यहाँ पे, सेट ए हमने यहाँ पे लिया 1 and 2, और सेट बी जो है हमने लिया 2 3 and 4। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए गुने बी जब करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, पेयर बनाओगे 1 2 1 3 1 4, फिर क्या हो जाएगा 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें हमें चेक करना है, जैसे 1 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 2 है, 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, 1 4 है, 1 4 यहाँ पे भी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमारा है ना, वो ए गुने बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, सबसेट हम पीछे पढ़ा चुके हैं। सबसेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कि जैसे ये पूरा कंप्लीट एक सेट मान लेंगे जिसमें एलिमेंट हमारा ये पेयर वाला बन रहा है, और इसमें से कुछ पेयर को उठा करके एक अलग सा सेट बनाया है, तो वो एक सबसेट का काम करेगा। तो यहाँ पे रिलेशन समझ आ गया। अब इसी तरह से और भी रिलेशन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि रिलेशन यहाँ पे लेते हैं, अगर हम बात करें कि 2 2 एंड 2 4, तो ये भी हमारा एक रिलेशन बनेगा जो किसका होगा, ए क्रॉस बी का होगा, यानी ए गुने बी का होगा। तो रिलेशन वही कहता है, रिलेशन कहता है यहाँ पे कि जो भी आप ए गुने बी करेंगे या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो उसी में से आपको क्या करना है, कुछ एलिमेंट को लेकर के बाहर निकालना है और वो एक सेट तैयार करना है जो एक रिलेशन का काम करेगा। ठीक है, और भी रिलेशन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट अगर R1 बराबर अगर हमने लिया 1 4 2 3 एंड 2 4,
तो ये जो है हमारा वो क्या है, इसी के अंदर से आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ये भी हमारा ए गुने बी का ही सबसेट है। तो ये जितने भी हैं सारे के सारे क्या है, हमारा रिलेशन शो करता है। ठीक है, और जो रिलेशन शो करता है वो हमारा रिलेशन ए टू बी का बात कर रहा है। ठीक है, तो ये थे रिलेशन से कुछ, ये हमारा रिलेशन का डिफिनेशन था, रिलेशन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन जो हम लोग को जानना रहता है वो जानना रहता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ योर रिलेशन। ध्यान से देखा जाए इसको, है ना, ये बहुत काम का चीज़ होता है। डोमेन एंड रेंज ऑफ योर रिलेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डोमेन का बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लोग डोमेन का बात करेंगे तो डोमेन क्या होता है समझेंगे। देखिए, डोमेन कहता है ना कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट of the order pair ठीक है, belongs to या फिर belonging to R is called domain. It's called the domain of R. ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ रिलेशन है, रिलेशन हमारा ए टू बी एक पेयर बना रहा है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला होगा ना, यानी ए का बात कर रही है, तो ये जो ए होगा ना, ये ए हमारा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, आगे और भी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग रेंज का। अगर रेंज का हमें बात करना है तो रेंज होता है क्या है समझेंगे। देखिए, रेंज कहता है क्या कि सेट ऑफ ऑल second component of the order pair belonging to R is called range of R। देखिए, इसको समझेंगे। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जो है वो एक रिलेशन है, ठीक है, जो ऑर्डर पेयर बना रहा है ए और बी का। तो यहाँ पे जो बी है ना हमारा, ये बी जो है वो रेंज का काम करेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पे जो ए था वो हमारा डोमेन का काम कर रहा है, और यहाँ पे बी जो होगा वो हमारा रेंज का काम करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझेंगे। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है ए जो है 1 2 3, और एक सेट है बी जो है 4 and 5। ठीक है, अगर हम लोग इसको फिगर के माध्यम से समझें, है ना, फिगर या फिर कह सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो सेट है तो दो सेट लेंगे हम लोग, या फिर दो ऐसा सर्कल बनाएंगे, या फिर दो हम लोग क्या करेंगे फिगर लेंगे, और इसमें जो है पहला इसको ए सेट मानेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कौन सा सेट मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको मानेंगे हम लोग बी। ए में एलिमेंट होगा हमारा 1 2 3,
और इसमें है 4 5। अब देखिए जब A क्रॉस B का बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का पेयर बनाते हैं। तो 1 4 के साथ जाएगा एंड 1 5 के साथ जाएगा, 2 4 के साथ एंड 2 5 के साथ, 3 4 के साथ एंड 3 5 के साथ। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रेक डायग्राम से समझें तो कहता है 1 4 के साथ हमारा रिलेशन बना रहा है, तो ये 1 4 के साथ जाएगा। फिर 1 जो है वो 5 के साथ जा रहा है तो 5 के साथ लेंगे, 2 4 के साथ जा रहा है तो 4 के साथ, एंड 2 5 के साथ है तो 5 के साथ। 3 जो है हमारा वो 4 के साथ होगा और 3 फिर क्या है हमारा 5 के साथ है। तो ये हमारा क्या होता है कि जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट था, सेट ए का जैसे एलिमेंट 1 2 3, ये क्या है कि सब का सब रिलेशन में है ना। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा हमारा, वो डोमेन हमारा 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करेंगे रेंज का, तो रेंज क्या होता है, तो बी वाले में वो एलिमेंट लेना है जो रिलेशन बन रहा है या रिलेशन बना रहा है एक के साथ, तो 4 एंड 5 हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास से दे रखा है 2 सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ए बराबर जो है ए बी सी है और दूसरा सेट बी बराबर जो है पी क्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो पेयर बनाएंगे किसका किसका, देखिए ए पी के साथ जाएगा एंड ए जो है वो क्यू के साथ आएगा, फिर बी जो है वो पी के साथ आएगा एंड बी जो है वो क्यू के साथ जाएगा, सी पी के साथ जाएगा, है ना, और फिर सी जो है वो क्यू के साथ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, यानी ए गुने बी निकाल दें हम लोग। अब इसी को अगर हम लोग समझेंगे एरो डायग्राम से तो हम लोग कह सकते हैं कि हमें 2 सेट लेना रहता है। ठीक है, एक सेट का नाम ए मानेंगे और दूसरे सेट का नाम बी मानेंगे हम लोग। ठीक है, ए में एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी और बी में एलिमेंट है पी क्यू। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए पी के साथ पेयर बना रहा है ना, ए जो है ए जो है वो हमारा पी के साथ पेयर बना रहा है, तो ए पी के साथ रिलेशन, फिर ए क्यू के साथ है तो क्यू के साथ भी लेंगे, बी जो है वो पी के साथ भी है और फिर क्यू के साथ भी है। अच्छा, इसमें एक और एलिमेंट है सी, तो सी भी तो बनाएगा ना, सी पी के साथ बना रहा है एंड सी जो है वो क्यू के साथ बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें डोमेन देखने को मिला और डोमेन जो है हमारा वो क्या निकल के बाहर आया, तो ए बी सी निकला, है ना, ए बी सी निकला। और अगर हम रेंज का बात करेंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी एंड क्यू हो जाएगा। तो ये जितने भी सारे आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल डोमेन एंड रेंज का है। ठीक है, यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डोमेन जो होता है ना, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट। जैसे आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहीं पे लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम लोग ऑर्डर पेयर लिखें तो ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट जैसे ए, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर सी एंड सी है, तो जो 2 बार है उसको तो एक बार लिखेंगे हम लोग, तो इसलिए डोमेन ए बी सी हो जाएगा। वहीं पे हम लोग रेंज का बात करेंगे तो रेंज कहता है कि सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड कंपोनेंट में देखा जा रहा है कि बार बार एक ही लेटर ये कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं पी एंड क्यू। तो रेंज हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। ठीक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे
क्योंकि ऐसे वीडियोस हमेशा आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।